जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है वो फ़ोन करके शाम से बोलने से सुबह आपको मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। दही इसके बड़ा ऊपर एक आलू दिन है अपने आप में। दिन भी है। अरे तो बोला वाह। दही बड़ा दिवस। तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। हम लोग अभी उड़ीसा में हैं और हैं कटक में, और कटक में है रोहित भाई के साथ, रोहित श्रीवास्तव इनका नाम हुआ। बहुत पुराने इन्फ्लुएंसर और खाने का इतना पकड़ है ना इनको कि हमने कहा कटक इनके बिना तो घूमना हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच आज आपने समय दिया। कटक भाई, वेलकम टू कटक, वेलकम टू ओडिशा। और मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग पूरी करके आए, हाँ। मटन खाया, मज़ा आ गया। मतलब इनका चैनल हो और मटन ना हो तो ट्रिप एंड टूर इनकम्प्लीट है। लेकिन आज हम लोग वेज करने वाले हैं। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। तो रोहित भाई हम लोग को जहाँ लेके आए ना, ये बहुत पॉपुलर प्लेस है। ये हम हैं अन्नपूर्णा मौसी के यहाँ। ठीक है। होल इन द वॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान है, बहुत सालों से इस जगह पे है, इस लोकेशन पे, नंदी सही में। पहले मौसी थी, 80-90 ईयर्स ओल्ड मौसी। वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ चौकड़ी पिठा बनाती हैं। तो चौकड़ी पिठा नॉर्मल, हाँ नॉर्मली अपना जैसे डोसा बनता है वैसे ही वो तवे पे बनता है। ठीक है। बट ये वाला जो चौकड़ी पिठा है ये स्टीम्ड है। तो बैटर वही उड़द दाल चावल का रहता है एंड उसको एक पतले से कपड़े के ऊपर उसके ऊपर रख के फैला स्टीम के किया जाता है। स्टीम किया जाता है। अच्छा एंड जी। उसके साथ मिलता है एक चटनी, तीखी चटनी। अच्छा। एंड इट इज बॉम्ब। तो चलिए सुबह सुन के मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए चलते हैं, आपको डिटेल दिखाते हैं। एड्रेस क्या है वो सब भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल जरा जो खुशबू आ रही है ना अंदर से, उसका पता लगाते हैं। आइए। तो ये जो बैटर आप देख रहे हैं ये उड़द दाल और चावल का बैटर होता है जी। और तो पीठा नॉर्मली क्या होता है तवे पे बनता है, बट इसको यहाँ पे स्टीम किया जा रहा है। ओके, नीचे पानी खोल रहा है, वो स्टीम आ पानी रहा खोल रहा है, पतले कपड़े का लेयर है एंड उसको जस्ट उन्होंने ढक दिया, वेरी सिंपल। अच्छा जी। बट द होल एक्ट ऑफ रिमूविंग इट, वो जब हटाते हैं उसको, दैट इज वेरी डेलिकेट। ये देखिए जैसे ये रहा, क्या और कितना आसानी से आराम से ये उतर जा रहा है। जी। कोई ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं, नो ऑयल, नो, बिल्कुल नहीं। सुबह सुबह बिना ऑयल वाला ब्रेकफास्ट ऑप्शन है ये। वाह। एंड काफ़ी हेल्दी है और इसको देखिए इको फ्रेंडली तरीके से भी प्रेजेंट किया जाता ये है। अच्छा लगता है सबको, वही चटनी और पीठा, ये 60 साल हो गया, यही दोनों आइटम, और आइटम कुछ नहीं इसमें। आदमी लोग ढूंढते हैं, बोलते हैं समोसा बनाओ, प्याजी बनाओ, बड़ा बनाओ, घुगनी बनाओ, कुछ नहीं बनेगा। और माँ जी का जो सिस्टम है वही सिस्टम हम बनाते हैं। जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है वो फ़ोन करके शाम से बोलने से सुबह आपको मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। और सब जो ऑर्डर देते हैं वो लोग पा लेते हैं, जो लोग साथ साथ आते नहीं पाते हैं। फ़ोन नहीं करके आने से नहीं मिलता है। रेट है 2 पीस है ना, एक प्लेट में 20 रुपीज़। टाइमिंग सुबह 5:30 से शुरू होता है, दोपहर का 12 बजे तक। उसका बाद और नहीं है। जो ऑर्डर पर फ़ोन करके बोलते हैं शाम को लेने चाहिए, वो लोग फ़ोन कर देते हैं, हम शाम को दे देते हैं ऑर्डर। तो ये रहा हमारा पीठा और चटनी, सुबह का पहला नाश्ता कटक में। ये आइए थोड़ा मैं दिखाता हूँ, पास आइए। यहाँ पर एक तो लाल मिर्ची अच्छे से दिख रही है, पूरा वो लाल मिर्ची का फ्लेक्स जो है वो तो दिख ही रहा है। और ये जो है ना टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है, डेलिकेट है। अच्छा ये थोड़ा सा स्टिकी है, बट देखो कपड़े पे नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और दो मतलब चिपक भी नहीं रहे थे, जो उन्होंने रखा था डब्बे में अलग अलग लेयरिंग की हुई, उसमें भी नहीं चिपका, बट ये थोड़ा सा स्टिकी है। तो थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं जी। तो इसको कैसे खाएंगे? ऐसे थोड़ा बस चटनी में डिप किया। आप भी शुरू कीजिए। खुरदरा टेक्सचर है, मतलब जो खमीर होता है ना वो पूरा उठा हुआ है अच्छे से और बहुत सॉफ्ट है। ओहो चटनी तो एकदम मतलब बॉम्ब है। एकदम सही। अगर आप इसको ज़्यादा भी नहीं खा सकते, ये मतलब पता नहीं, शायद यहाँ पे लोग ज़्यादा तीखा खाते होंगे, पसंद करते हैं। मतलब पहले मेरे को लग रहा था कुछ इडली जैसा होगा, लेकिन नहीं, ये इडली से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको फर्मेंट किया जाता है, तो फर्मेंटेशन की वजह से इडली बनाई जाती है, इसमें बराबर है जैसे डोसा का बैटर बनता है वही है। और इसको फर्मेंटेशन की वजह से भी इतना एरी एंड इसका टेक्सचर जैसा है सॉफ्ट, वो उसकी वजह से। बहुत मज़ा आया। ये चाकुली मतलब थोड़ा सा ये प्रोनाउंस करने में होता है, यहाँ का एक्सेंट अलग है, रॉ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो चाकुड़ी अच्छा लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले स्पॉट पे अपने, वो भी बहुत लेजेंडरी जगह है। ठीक है चलिए। आ गया अपना भी दही बड़ा और आलू दम, और कटक में आके अगर इसको नहीं खाया तो फिर आपका कटक ट्रिप इनकम्प्लीट है। दिस वेरी थिंग, ये कंप्लीट्स द
कटक स्ट्रीट फूड कल्चर। और बहुत सुना है हमने भाई, गाना वाना भी बनाया इनके ऊपर, दही इसके बड़ा ऊपर एक आलू दिन है अपने आप दम। में। दिन भी है? अरे तो बोला वाह। दही बड़ा दिवस। ये कब ऐसा होता है? ये 1 मार्च को। 1 मार्च को दही बड़ा तो दिवस। मैं और मेरे जैसा और एक एंथुसियास्ट दोस्त हाँ था, हाँ हम लोगों ने 1 मार्च को सेलिब्रेट करना शुरू किया सोशल मीडिया पे। हाँ, हम लोग का चहेता डिश है ये दही बड़ा आलू दम। दही बड़ा आलूदम। भी आज के डेट में बहुत पॉपुलर है, बहुत वायरल है एंड रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। क्या तो बात। 1 तारीख को अक्रॉस द ग्लोब। चलिए हम भी बनाएंगे एक बिल्कुल, मार्च को बिल्कुल, दही बड़ा आप आलू भी दम। तो बनाइए। फिलहाल एक बार आपको दिखा दें यहाँ पे, ये देखो दही बड़े हैं, ये रहा देखो, ठीक है। और आलू दम है, बाकी मटर है, मटर रहता है ना ये बीच में। घुगनी। घुगनी बोलते हैं यहाँ पे, पीला मटर। अच्छा, इसको खाते हाथ से ही है? इसको खाने का तरीका, हाँ। ये जो एरिया है हाँ। ये है बिडानसी एरिया, अच्छा जहाँ पे इसका इजाज़ हुआ था। अच्छा। इसका जो पहले बार जब बना होगा वो इस एरिया में था। तो यहाँ का जो तरीका है हाथ से खाने का है। ठीक है, ये ऐसे और डाला। ये नो नॉनसेंस दही बड़ा आलूदम होता है। अच्छा। इसमें आप देखें कुछ खास हाँ, कुछ topping ऐसा नहीं है था, अपना। मतलब वो मिक्सचर ये सब कुछ नहीं डाला गया था। ओहो, अरे वाह, ये दही बड़ा और ये आलू दम का मिक्सचर तो रेडिकल है, मतलब कभी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आप सुने नहीं होंगे। नहीं नहीं। और जो मटर है ना, ये दोनों की जोड़ी को मिला रहा है, क्योंकि जो आलू दम है वो थोड़ा तेज है, स्पाइसी। दही बड़ा एकदम हल्का है, और ये बीच में थोड़ा थोड़ा, वाह। चटनी नहीं है, सेव नहीं है, हाँ, हाँ। प्याज नहीं है ऊपर से। ओह, और ये एवरीडे लोगों का नाश्ता है, लंच है, डिनर है, शाम का नाश्ता है। इसको आप किसी भी समय दिन में खा सकते हैं। और ये जो बड़ा है ना, ये मैं थोड़ा दिखाऊंगा पास से आके, देखो इतना फ्लफी है, बढ़िया है। इसमें पूरा दही पी रखा है, और शायद कड़ी पत्ता का भी यूज़ किया जाता है इसमें, है ना, वो फ्लेवर्स आ रहे हैं बहुत सही। ओह, बहुत ज़बरदस्त, और बहुत हल्का नमक मिर्ची सब कुछ दही बड़े में हल्का है, तो इनका लेकिन एक नमक बनाते हैं, हाँ। वो मिर्चा और काला नमक और 1-2 चीज़ें डाल के वो एक अलग से नमक बनता है। उसके और ऊपर जब से वो sprinkle आ रहा है बीच बीच में ना, तो एक अलग से नोट दे रहा है ऊपर का। हाँ। तो ये तो बड़ी यूनिक चीज़ है। इजाद कैसे हुई थी इसकी? ये एक्सीडेंटल रेसिपी है। अच्छा जी। लाइक मोस्ट ऑफ द गुड थिंग्स, हम्म, ये भी एक्सीडेंटल है अपने आप में। तो इसका किसी को पता नहीं कि ओरिजिन कहाँ पे किसने शुरू किया, बट इसी रास्ते पे कहीं हाँ। कोई ब्रेकफास्ट दुकान थी शायद। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि दही बड़ा अलग सा था, आलूदम अलग सा था, पूड़ी खत्म हो गई तो दही बड़ा आलूदम मिला दिया, ऐसे करके कस्टमर को दिया एंड वो टेस्ट और अच्छा कुछ गया जबरदस्त निकल गया, लेकिन और समथिंग इसने भी ये किया। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे ही तो रघु मौसा जो है सामने उनकी शॉप है, शाम को बैठते हैं। अच्छा। तो वो तकरीबन 70-80 साल से इस बिज़नेस में है। ये भी जो है पुनिया दही बड़ा, ये अब बहुत पुराना वेंडर है जो दही बड़ा आलूदम के बिज़नेस में है। और ये लोग काफ़ी ओल्ड ओजीज जो जिनको हम लोग कहते हैं, और कई ये सालों से एक ही तरह का चीज़ कंसिस्टेंटली वो लोग बनाते चले आ रहे हैं। और ये जो चीज़ है, मेरे को लगता है स्ट्रीट पे ही ऑथेंटिक मिलेगा इसी तरह से। ये है पुनिया दही बड़ा, बिडानसी चौक। बहुत बढ़िया, मज़ा आया यार। तो भाई हम लोग आ गए हैं, दिस प्लेस इज विद्याधर साहू। ये इस अगेन बिडानसी एरिया में। इनके दुकान का वैसे कोई नाम बोर्ड कुछ नहीं देखेंगे आप, हाँ। बट इनको खाली जाना जाता है कि साहू बाबू की दुकान है। साहू बाबू हाँ, की दुकान। तो और विद्याधर साहू ये बनाते हैं बड़ा प्याजी। तो ये प्याजी है, प्याजी और बड़ा जो है ये कटक का स्नैकिंग कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सुबह शाम चाय के साथ और हम लोग यहाँ पे जैसे अड्डा मारते हैं उसको खट्टी बोलते हैं, तो खट्टी में लोग इसको खाते हैं बीच में। अच्छा जी। और ले लिए हम लोग भी अड्डा मारने आए हैं आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद हम चाय भी पीने चलेंगे। तो ये है, और ये है यहाँ का सिंगड़ा बोलते हैं इसको। अच्छा। कटे आलू का होता है, जैसे हाँ, मैश्ड पोटैटो होता है वो नहीं होता, ये कटे आलू का है। अच्छा जी, ये रहा। हाँ, ये हमने एक और जगह भी खाया है, बाटा बंगला, वहाँ पे चाय बड़ी अच्छी मिली थी जी। और जी, वहाँ पे वो आप ही ने चाय- सजेस्ट किया था वहाँ पे खाने के लिए, और वहाँ भी इसी तरह का समोसा कट वाला मिल रहा जी, था। जी, जी। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है जहाँ पर कि अभी ब्रेकफास्ट का एक और ऑप्शन ट्राई करेंगे जो कि बहुत फेमस है। और शुरू कीजिए। जी। मैं तो यहाँ का बड़ा बहुत पसंद करता हूँ। बड़ा, और उसके साथ ना आलू की सब्ज़ी है। आलू घुगनी। आलू से बड़ा प्रेम है लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल। कलकत्ता में भी आलू से लोगों को बहुत प्रेम है, यहाँ भी आलू से बहुत प्रेम है। तो मैं पहले ये दाल बड़ा, मतलब ये आपका प्याज जी वाला जो है वो खा के देखता हूँ ये कैसा है, एक बार में ही। दाल और प्याज का पकौड़ा है, जी।
लेकिन जो डिफरेंट करा है ना वो ये आलू दम है और बड़ा पतला रखा गया है इसको। यहाँ देखो ये तो एकदम रनिंग है और इसीलिए ये सोक करना इजी हो जाता है, अच्छे से सोक कर लेता है जी। और फ्लेवर्स बहुत है। मिर्ची एक डोमिनेटिंग फ्लेवर आ रहा है। हाँ डोमिनेटिंग है। ऊपर से जो उन्होंने एक पाउडर हाँ, मिर्ची का। वो है, इसको बोलते हैं जीरा नमका गुंडा। तो गुंडा हाँ वो है असली गुंडा। बस हाँ जीरा मिर्चा, लाल मिर्चा, उसको रोस्ट किया जाता है, हाँ। तो उसका एक पाउडर करता है, हर खाना के ऊपर जस्ट ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए और स्वाद आ जाएगा उसके बाद। बस ये आलू, ये क्या आप मतलब बॉईल करा हुआ आलू होता है या फ्राई किया हुआ आलू? फ्राई किया हुआ। सही ना, क्योंकि इसने अपना शेप भी पकड़ के रखा है। अगर ये बॉईल करके कट करते तो फिर ये चीज़ नहीं आती। और मसाला बहुत अलग है, हल्का सा जीरा चना भी दिख रहा है मेरे को इसके अंदर। और ये अलग डिफरेंट समोसा है, बहुत छोटे साइज़ का है। हाँ छोटे से। बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसको ख़त्म करते हैं और होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। कटक की ये जो ब्रेकफास्ट वाली चीज़ है, रोहित भाई के साथ मज़ा किया हमने। अच्छी अच्छी जगह आप लेके गए, एकदम ऑथेंटिक प्लेसेस जो शायद अगर ये नहीं होता हमारे साथ तो हम कभी नहीं पहुंच पाते। तो आप भी अगर आइएगा तो हम दोनों की जो मेहनत है इसमें पानी मत फेरिएगा, ये सारी चीज़ें कवर कीजिएगा, देखिएगा, खाइएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। और क्या है कि जब हम लोग भी किसी दूसरी जगह जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोकल फ्लेवर्स को एक्सपीरियंस किया जाए, क्योंकि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है ना, हर 10 कदम पे जैसे चीज़ें बदल जाती हैं, डिफरेंट कुजीन, डिफरेंट खाना पानी सब बदल जाता है। तो ये भी एक फ्लेवर है, वही मसाले हैं, देखिए वही जीरा धनिया मिर्च वही है, लेकिन बनाने का हल्का तरीका, पर पानी का बहुत असर है। पानी का भी तो असर होता है। हम लोग भी पानी वानी पीते हैं, दही बड़ा आलूदम खाते हैं और ये भी सब खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे और रोहित भाई की तरफ से बाय बाय। बाय। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए जनाब।